हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के 10th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जैसे कि एक स्फेयर होता है, बॉल होती है, अगर उसको हम बीच से काट दें तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं। और जो मैंने बताया था एक केव के जैसा होता है वो कनकेव होता है, और ये साइड वाला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये इस साइड से पॉलिश किया जाता है, इसका इस साइड से, इसमें इस साइड से रे आती हैं और इसमें इस साइड से रे आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया था। तो देखो जो कनकेव मिरर होता है ना, इनके ये रे डायग्राम में मतलब कि इमेज बनाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं इनके इमेज बनाने के। तो वो 3 रूल होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं वो। और वो क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इनमें ये जो पार्ट होते हैं, पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं। देखो ये कनकेव मिरर होता है, मैंने आपको बताया था ये कनकेव मिरर है। और M और N ये जितना इसका पार्ट है ना, जितना इसका पार्ट है, इसके बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। ठीक है, और पोल और ये जो इसका सेंटर था मैंने आपको बता दिया था, और सेंटर से एक्सिस पास होती हुई कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इन दोनों के बीच का पॉइंट कहलाएगा फोकस। ठीक है, ये पॉइंट हो चुके थे। इसकी रेडियस C से P तक की डिस्टेंस क्या होती है, R, और C से F से और P तक की डिस्टेंस क्या होती है, F से और P तक की डिस्टेंस होती है F। तो R किसके इक्वल आएगा, टू F के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हो गया था इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ रूल होते हैं। देखो वो क्या रूल होते हैं। अगर देखो एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ए रे देखो ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पॉइंट पे हो गया। एक रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, वापस मुड़ेगी, वापस मुड़ के किस में से पास होगी, फोकस में से। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जरूरी थोड़ी ना हर रे पैरेलल ही आए प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई रे इस एंगल से आ रही है और ये फोकस में से पास हो रही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। अब ये देखो जो पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास हुई, और जो फोकस में से आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, और थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस उसी रास्ते से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चली जाएगी। और ये फोर्थ रूल क्या है कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा ना, रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होगा। मान लो अगर वो यहाँ से आ रही होती तो यहाँ से जाती, और यहाँ से आ रही होती तो यहाँ से, जितने एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये था कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। अब देखो इमेज का कैसे कैसे बनाता है। अब ये क्या है, मान लो यहाँ पे बहुत बेस्ट डायग्राम बना रखे हैं। मान लो कि इमेज फॉर्म करेगा आप कनकेव मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ, मतलब कि बहुत दूर रखा हुआ है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो अगर इमेज कोई ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे होता है ना, तो उससे आने वाली रेज होती है ना, रे किरणें, वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि सन है हमारे लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर बहुत दूर है, उससे जितनी भी किरण आ रही है ना वो पैरेलल आ रही हैं। और मैंने बताया था जो भी 2 रे 3 रे कितनी भी रे पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो ये ऑब्जेक्ट था। इमेज कहाँ बनी, जहाँ 2 रे काटेंगे वहाँ इमेज बनेगी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अब इमेज की साइज कैसी है बेटा, पॉइंट साइज है ना, तो इमेज की साइज कैसी हो गई, पॉइंट साइज हो गई। ये रियल और इन्वर्टेड है। अब पॉइंट का हमें पता नहीं होता ये रियल है इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा है सीधा है। तो ये रियल है, सचमुच में 2 रे काट रही हैं, और रियल हमेशा कैसे इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लो अब इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, सी से थोड़ा दूर है, ये सेंटर है ना उससे थोड़ा दूर है, तब इमेज कहाँ बनेगी, एक रे निकालो, पैरेलल क्या है, फोकस में से पास कर दो, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाएगी। अब देखो जहाँ 2 रे काटेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। अब देखो बी से तो बी डैश बनेगा, और जो ए पॉइंट है ना ये नीचे आ जाएगा, आ गया। अब देखो ये इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में एक पॉइंट। दूसरा कैसी बनी, रियल, सचमुच में काट रही है। तीसरा कैसी है, उल्टी है, ए बी था और बी ए बन रही है, इन्वर्टेड हो गई, और साइज में ऑब्जेक्ट से छोटे हैं। ठीक, ये 4 पॉइंट हमें लिखने हैं, आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तीसरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमने सी के ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, सी के ऊपर। अब पैरेलल रे जा रही हैं, एक रे पैरेलल गई, फोकस में से पास हुई, दूसरा फोकस में से निकाल दो और पैरेलल हो जाएंगी ये। अब ये रे यहाँ पे काट रही हैं, तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा था तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सी के ऊपर बन रही है और सेम साइज की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। चौथा पॉइंट, अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, सी और एफ के बीच में रख दो, सी और एफ के बीच में। एक रे पैरेलल गई, फोकस में से पास हो गई। अब दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो गई। अब ये यहाँ पे बनेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज छोटा है, इमेज बड़ा बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, सी से परे, ठीक है। और कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट, फोकस पे रखा पॉइंट, तब इमेज कहाँ बन रही है, एक फोकस से लाइन गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। और साइज में लार्ज बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड होगी, हैं। और अब अगर हमने ऑब्जेक्ट, लास्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रख दिया तो इमेज है ना वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। इमेज अगर हम पीछे बैक ट्रैक करेंगे ना, पीछे लाइनों को बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो हमें क्या आभास होगा कि ये लाइन यहाँ से नहीं पीछे से आ रही है, तो ये इमेज कैसी बनाएगा, आभासी, विर्चुअल। और विर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी होती है। तो देखो एफ बी था, एफ बी मिल गया, लार्ज साइज में मिला। इन सब से आपको क्या पता चलेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और देखो हम जैसे जैसे इन्फिनिटी से इस साइड आते जा रहे हैं, इमेज कहाँ आती जा रही है, इस साइड। देखो पहले फोकस पे बनी थी, फिर हम थोड़ा सा सी के ऊपर आए तो फोकस से इस साइड आ गई, फिर हम सी पे आए तो सी पे आ गई, फिर सी से हम एफ और सी के बीच में गए तो इमेज सी से और इस साइड आ गई, एफ पे गए तो इन्फिनिटी पे चली गई, इस साइड आती जा रही है ना। एक तो हम इस साइड आते जा रहे हैं राइट साइड, इमेज लेफ्ट साइड आते जा रही है, रियल और इन्वर्टेड बनते जा रही है। और दूसरा, साइज में इंक्रीज होती जा रही है, साइज इनका बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में कनकेव मिरर एक ही इमेज विर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, लेकिन साइज कैसा होता है, इन लार्ज साइज, ठीक है। अब इसके यूज होते हैं, कनकेव मिरर कहाँ यूज किया जाता है, तो बेटा कनकेव मिरर का जो यूज होता है वो कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये टॉर्च होते हैं, स्टार्च लाइट होती है, सर्च लाइट होती है ना, व्हीकल्स की है जो हेडलाइट होती है, उनके अंदर यूज किया जाता है। यूजर ऑफ डेंसिटिक और टू सी लार्ज इमेज टू टिथ, जो डेंटिस्ट होते हैं वो लार्ज इमेज करने के लिए, बड़ी इमेज करने के लिए यूज करते हैं। सेविंग के मिरर, जो भी सैलून के अंदर जितने भी मिरर होते हैं ना वो कनकेव मिरर ही होते हैं, यूज्ड फॉर सोलर फर्नेस में, ठीक है। अब बात आती है रूल्स फॉर मेकिंग कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएगा, तो देखो यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो ये कन्वेक्स मिरर है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी, जो पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी और हमें आभासी इमेज बनाएगा ये। और कहाँ से लिखेंगे कि ये फोकस से आ रही है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर कोई फोकस से पास होती दिखेगी वो पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि ये लाइट थी, हमें ऐसा लग रहा था कि ये फोकस से पास हो रही है, लेकिन ये फिर रिफ्लेक्ट होके और पैरेलल हो गई। और बस इसमें ये तीसरा केस भी सी में दिखा दिया, अगर सी से पास होंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो जाएंगी, ठीक है। इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, इसकी इमेज, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसकी इमेज फॉर्मेशन एक ही पॉइंट पर होती है। इमेज फॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसके साइन कन्वेंशन वो होते हैं जो कनकेव मिरर के होते हैं। ये रहे कॉन्वेक्स मिरर के, एक रे आ रही है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू फोकस। देखो ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे आ रही थी पैरेलल, ऐसे आ रही थी, फोकस में से पास होना चाह रही थी। देखो फोकस में से पास होना चाह रही थी, लेकिन ये फोकस में से पास नहीं होगी, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी और हमें कैसे लगेगा कि ये फोकस में से पास हो रही है। फर्स्ट रूल इसका क्या है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो उसको फोकस में से पास होना चाहिए था ना, लेकिन वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगी। दूसरी जो फोकस में से पास होना चाहिए था वो पैरेलल हो जाएंगी, और तीसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होना था वो यहाँ से आएंगी और यहीं से चली जाएंगी। इसके ये तीन हो गए, और जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इमेज को क्या बनाएगा, कनकेव मिरर तो
6 इमेज बना रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 इमेज बनाएगा। फर्स्ट इमेज अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखें तो देखो सारी रे पैरेलल आएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और हमें कैसे दिखाई देंगे कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस पे। जो इन्फिनिटी से रे आएंगी वो कैसे होंगी, फोकस पे। अब देखो ये सचमुच में थोड़ी ना काट रही है, ये तो हमने पीछे बढ़ाया है इन रेज को, तो ये कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। और साइज में कैसी है, पॉइंट साइज है। और मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम बी पॉइंट पर ले आए जो इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है। अब उससे एक रे निकाली हमने, ये पैरेलल निकाली, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी रे हमने निकाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही थी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में चली गई। अब यहाँ पे तो ये रे मिल नहीं रही, हमने पीछे इनको बैक ट्रैक किया तो कहाँ पे मिली, ये इस पॉइंट पे मिली। तो देखो आभासी इमेज है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। साइज डिमिनिश साइज होता है, जो कनकेव मिरर होता है ना वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधी। लेकिन साइज कैसा होता है उसका, छोटा होता है। और कनकेव मिरर होता है ना वो रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है वो साइज में लार्ज बनाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है व्हीकल्स में, जो व्हीकल्स में साइड मिरर होता है ना वो किया जाता है। देखो कनकेव मिरर्स तो जो व्हीकल्स की टॉर्च होती है ना, लाइट होती है, हेडलाइट, उनमें यूज किया जाता है। और कन्वेक्स मिरर को साइड मिरर में यूज किया जाता है। इट इज ऑलवेज गेट इरेक्ट थ्रू डिमिनिश इमेज, ये हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये ज़्यादा दूरी तक हमें दिखा सकता है। यूज ऑफ ब्लेंड truth on a plant on measuring traffic to facilitative vision of the both traffic, used in shop as security mirror, और इसको सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी शॉप के एक कॉर्नर में भी लगा देंगे तो वो पूरी दुकान की इमेज दिखाता रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में